हर चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। बरकत, मोहसिन के आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो ये ऑर्गेनाइजर को एक चिंता होती है, एक टेंशन होता है, वो नजर आ रहा है। लेकिन बहुत बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पर रखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से खिलाड़ियों को मौका दिया है, हर जगह पर रन बटोर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमरान 70 रन नाबाद की पारी खेली थी पहली मैच में, इस बार पहली ही गेंद पर 4 रन, अंपायर का इशारा 4। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर शॉट खेला, देखा था कि कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और उसी अंदाज से खेला। पावर प्ले का इस्तेमाल करना ये जानता है, क्योंकि पावर प्ले में आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी को आप बाउंड्री के करीब खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नजर आ रहा है, तो उसी का फायदा उठाया और कवर की जानिब इस शॉट को खेला। तो ये खासियत है इमरान में कि गैप तलाश कर जाते हैं। और इस बार भी एज लगा है, बल्ले पे लगा था लेकिन गेंद गई फाइन लेग की ओर, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4। और यहाँ पर जावेद के पास कोई मौका नहीं था उस गेंद को रोकने का, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से गेंद जाती है पीछे। अगर जब भी गेंद जाती है तो बहुत तेज, बहुत रफ्तार से गेंदें जाती है, खिलाड़ी को मौका मिलता नहीं है। अगर खिलाड़ी उस गेंद को नहीं रोक पाए तो गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीधा 4 रन के लिए चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 गेंदों पे 2 चौके बटोरे हैं, दोनों ही गेंद पर बहुत लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी की है। इमरान पूरे फॉर्म में है, पहली मैच में 70 बनाया, अब 2 गेंदों पे 2 चौके यानी 2 गेंदों पे 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, अभी भी पिच पर मौजूद। और एक खूबसूरत, लेकिन महिंद्रा सिर्फ देखते रह जाएंगे, गेंद चली जाएगी उनके ऊपर से, टाटा बाय बाय करते हुए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। लॉन्ग ऑन पर खड़े थे जरूर खिलाड़ी, लेकिन वो देखते रह गए और गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। देखिए यही खासियत है, इमरान जिस तरह से 70 रन की पारी खेली थी उसी को कंटिन्यू किया उन्होंने, और बहुत खूबसूरत तरीके से पहले चौका फिर चौका अब छक्का लगाया। तो यहाँ पर प्रेशर बनाया कहीं ना कहीं सलमान जैसे गेंदबाज पर, स्कोर को बढ़ा दिया है 14 रन, 3 गेंदे 14। चौथी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है, अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया और सिंगल लिया। और ये एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है। देखिए खराब गेंदें मिलती है तो उसका समाचार लिया जाता है, और जब अच्छी गेंद होती है तो उसको सम्मान भी करना जरूरी है। तो यहाँ पर सम्मान किया, सिंगल लिया, अब मौका दिया सूर्या को। देखना होगा सूर्या किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 5वीं गेंद और यहाँ पे भी आसानी से सिंगल हो जाएगा। इस बार भी बहुत बढ़िया गेंद की थी, रफ्तार से गेंद की थी। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 5 गेंद 16, आखिरी गेंद आना बाकी सलमान की। पटकी हुई गेंद दी और यहाँ पर विकेट मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा कमबैक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। देखिए जो बल्लेबाज पूरे फॉर्म में था उससे आउट करके भेज दिया है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाला बल्लेबाज इमरान, इमरान आते हुए 1 डाउन पोजीशन में। ज्यादातर इमरान चौथे 5वें पोजीशन में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार 4 ओवर का मैच है तो उन्हें आगे भेजा गया है कि ताकि वो तूफानी पारी खेले, बड़े बड़े हिट लगा सके। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। और रहीम खान, आप देख सकते हैं खानों के खान, तो रहीम खान से भी गुजारिश होगी कि वो मंच पर आए। एक ओवर 16 रन, 4 ओवर का मैच है। मैं गुजारिश करूंगा कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, मैच को डिले ना होने दे। पहले ओवर पे 16 रन आ चुके हैं, अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं शाहरुख। तेज तर्रारे गेंदबाज है शाहरुख, तेजी से गेंद करना पसंद करते हैं, स्पीड रफ्तार काफी उनके पास मौजूद। लेकिन सूर्या देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे।
शाहरुख के साथ। और पहली ही गेंद बहुत कमाल का शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। पहली गेंद पे छक्का लगा दिया है और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और बता दिया। देखिए पहली गेंद पे अगर बल्लेबाज बड़ा हिट लगाता है तो उसे उस ओवर को बड़ा करने का जिम्मा होता है। तो देखना होगा क्या सूर्या इस ओवर को बड़ा कर जाएंगे या फिर गेंदबाज वापसी कर जाएंगे। शाहरुख देखना होगा यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद। फुल टॉस जरूर थी, फायदा उतना उठा नहीं पाए, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी के चलते यहाँ पर 2 रन चुरा लिया है। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, अच्छी रनिंग करते हुए नजर आए इमरान और सूर्या। तो 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। 2 गेंदों पे 8 रन खर्च किया है। यहाँ पर शाहरुख ने थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी जावेद से और उसी का फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, तेज रनिंग की। पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा पेस को कम किया था। देखिए यही खासियत है अच्छे गेंदबाजों की कि वो वेरिएशन करना जानते हैं। वो हर गेंद एक जैसी नहीं रखेंगे, आपको अलग अलग गेंद करते हुए नजर आएंगे। उसी में बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में होता है, थोड़ा सा दबाव में होता है कि कब कौन सी गेंद आए ये पता नहीं चलता। और यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर अपनी पेस को, अपनी रफ्तार को कम किया और वहीं पे चतुर चालाक नजर आए शाहरुख। इस बार भी देखिए उतनी पेस नहीं थी, उतनी रफ्तार नहीं थी और कैच देखिए महिंद्रा। नो बॉल है, अंपायर का इशारा, नो बॉल। ओ यहाँ पर देखिए कैच तो पकड़ा गया था लेकिन नो बॉल थी, उसी के कारण विकेट नहीं मिलेगा और रन में इजाफा होगा। यानी कि 9 का रन और प्लस 1 रन जो दौड़ के लिया, यानी 2 रन का इजाफा। विकेट भी नहीं मिली और 2 रन का फायदा हुआ। अब फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा ये देखना होगा। इमरान देखिए एक तूफानी बल्लेबाज है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है इमरान। मौका है फ्री हिट पे बड़ा हिट खेलने का, लेकिन फिर से नो बॉल, अंपायर का इशारा। देखिए ये 9 पे 9 करते हुए नजर आ रहे हैं शाहरुख, जो कि लाइन है वो लाइन क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के कारण नदीम सर ने देखा, सोचा, समझा और कहा कि जी हाँ ये नो बॉल है। तो कोई आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर चलता हुआ। अब फ्री हिट बरकरार है और इस 9 के चलते स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। तो 27 रन हो चुके हैं अब तक और यहाँ पर अभी भी फ्री हिट बरकरार। तो देखना होगा इमरान के पास और एक मौका है, इस गेंद पर भी बड़ा हिट खेल सकते हैं। हाथ खोलने का मौका होता है बल्लेबाज को इस गेंद पर, क्योंकि देखिए आउट होने का खतरा होता नहीं है, तो बेझिझक होकर आपको बड़े हिट खेलने होंगे। तो लेकिन देखना होगा शाहरुख क्या कमबैक कर पाएंगे यहाँ पर इस गेंद पर। और इस बार भी और जावेद मिसफील्ड करते हुए, और ये उम्मीद नहीं होती है जावेद जैसे खिलाड़ी से। देखिए आसान सा कैच था जावेद के लिए, लेकिन जावेद ने सोचा फ्री हिट में अगर मैं कैच लूं भी तो आउट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत लेजी तरीके से उन्होंने गेंद पर आए और उसी के चलते गेंद उनके हाथों में आई नहीं, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गई 4 रन के लिए। तो ये जो एक एक गलती आप कर रहे हैं ये काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब बल्लेबाज चेजिंग करने आता है, जब दिक्कत हो सकती है, इसी तरह के रन आपको बनाने होंगे और ये एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह से अगर आप एक्स्ट्रा रन देते हुए नजर आएंगे तो चेस करते समय दिक्कत परेशानी का सामना करना होगा। शाकिब को समझाते हुए फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं शाकिब शायद। तो चलिए मैच को शुरू करें प्लीज, मैच को रुकने ना दे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ फिरोज 11 और इमरान एमआई के दरमियान, जो कि अब तक थोड़ा सा प्रेशर बनाया है फिरोज 11 के बल्लेबाजों ने। स्कोर की बात करूं 31 रन और एक अच्छी गेंद, लेकिन नो बॉल, फिर से नो बॉल। और नो बॉल पे देखना होगा यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अज्जद ने बेहतरीन फील्डिंग की और फिर भी 2 रन। देखिए ये
आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच था, विराट कोहली इसी तरह से बोल हुए थे, लेकिन वो फ्री हिट की गेंद थी और बोल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चेयरअप कर रहा था कि बोल हो गए, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड जो था विराट कोहली का, उन्होंने भी इस तरह के रन चुराए थे। और उसी तरह इमरान का भी प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, क्योंकि नो बॉल जैसी सुना विकेट पे जरूर गेंद टकराई, लेकिन उसके बाद रन चुराया और ये इजाफा हुआ। तो यहाँ पर अब फ्री हिट है, काफी गेंदे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आए, काफी नो बॉल इस ओवर में नजर आई है शाहरुख की तरफ से। अब फ्री हिट पे देखना होगा क्या बड़ा हिट आएगा। और इस बार शाकिब वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग शाकिब की, एक रन मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है। शाहरुख इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं। 19 रन खर्च किया है अब तक 5 गेंदों पर, अभी भी आखिरी गेंद। और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर जावेद की, और डायरेक्ट हिट होता तो शायद कुछ होता, लेकिन यहाँ पर एक रन के बदले दूसरे रन की कोशिश, थ्रो खराब था सलमान का, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर अज्जद का, अच्छा बैकअप दिया अज्जद ने, वरना ये भी रन हो सकता था। तो 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37 रन। ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37-37। अब आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनेगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा मैं बता दूं, जो कि होगा एएस फाइटर और रॉयल स्ट्राइकर। एएस फाइटर और रॉयल स्ट्राइकर के कप्तान, क्योंकि 4 ओवर का मैच है, 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर पे स्कोर जा पहुंचा है 37-37। जैसे ही 4 ओवर होगा दोनों ही टीम आएंगी, टॉस उड़ाया जाएगा। एस फाइटर के कप्तान और रॉयल स्ट्राइकर के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए मंच के करीब आ जाए। ये तीसरा ओवर अब जारी है, तो दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि आप मंच के करीब आ जाए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। अब 12 गेंदे अभी भी आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पे कितने रन बनते हैं ये देखना होगा। इमरान और सूर्या दोनों ही अभी भी पिच पर मौजूद, तो आप देख सकते हैं एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। देखिए इस गेंदबाज में कला काफी अच्छी है, काफी अच्छा गेंद को घुमाना जानते हैं, लेग कटर मास्टर नजर आ रहे हैं। और इस्माइल कौन बैट्समैन, भाई बैटिंग टीम ने व्हाइट के लिए रिव्यू मांगा है, तो भाई देखो मैं बता दूं एक ही रिव्यू है, अगर वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा तो आपका रिव्यू खत्म हो जाएगा। अगर आपके पक्ष में जाता है, फेयर होता है, तो ही आपको रिव्यू मिल सकता है। इस बात का ख्याल रखना है इमरान भाई, और सभी टीम से भी मैं ये बता दूं। तो चेक कर रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर रफीक भाई, अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली है थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे रफीक सर, जो कि हर चीज में योगदान देते हैं। फेयर डिलीवरी है, चलिए फेयर डिलीवरी है। हमारे रफीक सर ने चेक किया और बताया आपका अब यहाँ पर रिव्यू समाप्त हो चुका है, तो अब आप रिव्यू नहीं ले सकते। फिरोज 11 और इस बार देखिए इमरान ने ताकत दिखाई, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद उनके पास आई और गेंद को पूरी तरह से पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है 6 रन के लिए। और यही खासियत है इमरान की। देखिए इमरान एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में भी माहिर है, और जब जब टीम को जरूरत होती है, जब जब टीम की नैया को पार लगाना होता है, तो इमरान खड़े रहते हैं और नैया पार करा जाते हैं। इस बार गेंद घूमेगी, ये पहले ही बता दिया था, और अमजद वहां पर मौजूद थे, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा आने वाली 3 गेंदें। ओह क्या बात है,
क्या शॉट है, लेकिन कैच होगा कि नहीं देखना। ओ अज्जद ने कैच छोड़ा और चांद ने अच्छा थ्रो नहीं किया, वरना रन आउट हो जाते। यहाँ पर देखिए दो मौके एक ही समय पे मिला था, एक कैच छूटा, दूसरा रन आउट का मौका था वो भी छूटा। देखिए अज्जद ने यहाँ पर कैच छोड़ा, लेकिन चांद जैसा खिलाड़ी ने फील्डिंग अच्छी की, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब, उसी के कारण। चलिए टॉस के लिए आ जाए, दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है, एएस फाइटर और रॉयल स्ट्राइकर। और एक ऊंचा शॉट, सड़क पे कड़क, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये खासियत है सूर्या की। सूर्या का जो स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहा है वो लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है, और बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने का दमखम दिखाते। बॉल आ चुका है, अंपायर चेक कर लीजिए। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 52 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद आना बाकी। तो अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर फिरोज 11 के बल्लेबाजों की तरफ से, बहुत बढ़िया। और एक ऊंचा शॉट और एक कड़क घुटना टेक छक्का देख, उस तरह का शॉट था और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। तो इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 58 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। अब आखिरी ओवर आना बाकी। दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार पारी खेलते हुए, तूफानी पारी खेलते हुए, बेहतरीन पारी खेलते हुए इमरान से बच रहे हैं तो सूर्या बड़े हिट लगा रहे हैं, और सूर्या से बच रहे हैं तो इमरान। तो ये दोनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर यही खासियत है फिरोज 11 की। देखिए इनके बल्लेबाज या गेंदबाज उस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी एक बल्लेबाज ऐसा चल जाता है या कोई एक गेंदबाज इस तरह से चल जाता है जो मैच जिता जाता है। तो उस तरह से यहाँ पर फिरोज 11 की टीम नजर आ रही है। लेकिन शाकिब अब गेंदबाजी पर। चलिए रॉयल स्ट्राइकर और एएस फाइटर दोनों ही कप्तान आ जाए। इस बार कारपेट शॉट खेला है, खिलाड़ी अरबाज मौजूद है वहां पर। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। 5 गेंदें रह गई है, तो मैं गुजारिश करूंगा रॉयल स्ट्राइकर और एएस फाइटर, रॉयल स्ट्राइकर और एएस फाइटर की कप्तान जल्द से जल्द आ जाए टॉस के लिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि डिसीजन लेकर आए आप, ताकि टॉस उड़ाने के बाद आप तुरंत डिसीजन दे तो बेहतर होगा। तो इस बात का ख्याल रखें। पटकी भी गेंद थी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज सूर्या। पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है। शाकिब को छक्का लगाया यहाँ पर। पहली गेंद पे सिंगल आया था, लेकिन दूसरी ही गेंद पर 6 लगाया। अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदें किस तरह से खेलेंगे सूर्या। थोड़ा सा दिक्कत में नजर आए शाकिब, रन अप में कुछ प्रॉब्लम। रॉयल स्ट्राइकर के कैप्टन और एएस फाइटर के कैप्टन टॉस के लिए आना है जल्द से जल्द। इस बार अच्छी गेंद, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन खराब थ्रो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एक एक रन की अहमियत काफी है, और अगर इस तरह से रन दोगे और स्ट्राइक रोटेट होगी तो बल्लेबाजों पे जो प्रेशर बन सकता है वो बनेगा नहीं, और फिर दूसरा बल्लेबाज आएगा। जैसे अभी सूर्या बीट हुए थे, लेकिन उसके बाद अब इमरान आए, और यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर जड़ में गेंद की थी, वाइट यॉर्कलाइन गेंद थी, और कुछ समझ नहीं पाए वहां पर इमरान। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी शाकिब खुद, और क्या कैच है, क्या बढ़िया कैच है। देखिए सही समय पे कैच को लपका
और यहां पर विकेट हासिल किया इमरान जैसे बल्लेबाज का। अब आखिरी गेंद, चलिए आखिरी गेंद बाकी है और आखिरी गेंद के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। रॉयल स्ट्राइकर डिसीजन यही देना है, दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है। 4 ओवर का मैच होगा। आखिरी गेंद, शाकिब सामना करेंगे विष्णु, और इस बार ऑफसाइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई। विष्णु ने देखा कि काफी बाहर है, इसीलिए वाइड मिल जाएगा। पांच गेंदें हुई, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। शाकिब अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद, लेकिन थोड़े से चोटिल हुए हैं ऐसा लग रहा है विष्णु। देखिए थोड़ा सा चोट लगी है और चेक किया जा रहा है। और वह समाप्त। चलिए टॉस उड़ाया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस करना है। बरकत अली सर यहाँ पर मौजूद है और उनके टॉस उड़ाया गया है, टॉस जीता है। चलिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है रॉयल स्ट्राइकर। देखिए ये होता है कप्तान, ये होता है कि जो जैसी आता है 68 टू इन्हें 68 हुआ है, 69 रनों का लक्ष्य, 69 रन। तो मैं बता दूं, देखिए टॉस जैसी होगा तो कप्तान टॉस का डिसीजन सुना दे, वही रॉयल स्ट्राइकर ने करके दिखाया। 69 रनों का लक्ष्य, 69 रन, 24 गेंद, 69 रन, यानी 70 को एक कम।
की जाए सूर्या। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, यहाँ पर एज लगा है, आउट होकर जाते हुए यहाँ पर शाकिब। जो उम्मीद थी शाकिब से वो अब समाप्त। यहाँ पर अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। चांद नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, सूरज पूरी तरह से सर पर है लेकिन अब चांद जमीन पर है और चांद आते हुए बल्लेबाजी के लिए। तो देखना होगा चांद किस तरह की पारी खेलेंगे, क्योंकि शाकिब इन्होंने उस तरह का फॉर्म दिखा नहीं पाए जिस तरह के फॉर्म की तलाश थी टीम को उनसे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। पहली बॉल जो थी नो थी लेकिन उसके बाद कमबैक किया बेहतरीन टप्पे पे, बेहतरीन लेंथ से, बेहतरीन पेस से। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। तीसरी गेंद और गेंद निकल जाएगी। गैप में खेला था, नासिर भाई को मौका नहीं था और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। इस गेंद पर 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। और ये चांद ने दिखाया, देखिए क्लास दिखाया कि जरूरी नहीं है कि ताकत से ही रन बने। इस 360 का यही कहना है कि आप गैप में भी खेल सकते हैं, आप ग्राउंड शॉट खेलकर भी 4 रन बटोर सकते हैं। तो वही करते हुए 4। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद, काफी स्पीड, काफी रफ्तार। और देखिए रफ्तार के साथ साथ लेंथ भी है, बहुत कमाल की है। और यही सूर्या की खासियत है, ये आपको ज्यादा मौका देंगे नहीं। तो 4 गेंदों पे अब तक 5 रन दिया है सूर्या ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पांचवी गेंद और यहाँ पर भी गैप है, गैप में रन मिल जाएंगे 4 रन। बहुत खूबसूरत तरीके से खेला है और यही खासियत है। देखिए पावर प्ले है और पावर प्ले में आप गैप अगर तलाश कर गए तो आपको रन मिलेंगे और रन आपको मिलना तय है। इस रन के साथ 4 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 9 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। तो देखना होगा यहाँ पर चांद ने बहुत बेहतरीन तरीके से चौके बटोरे हैं। अभी भी 1 गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद आना बाकी है। और इस बार बाउंसर अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर पे दबाव, प्रेशर कुछ नहीं। और ओवर हुआ है समाप्त। और आप देख सकते हैं जिस तरह से गेंद लगी थी, कंधे पे गेंद लगी थी, शोल्डर पे लगी थी और यहाँ पर थोड़े से चोटिल हुए और फिजियो का काम करने गए हैं जावेद। देखिए वहां पर थोड़ा सा जो दर्द में नजर आ रहे हैं इमरान चांद, तो उसका जो दर्द है उसको कम करने गए हैं जावेद, कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए। ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 60 रनों की जरूरत है। देखिए अभी भी यहां से अगर मैच जीतना है तो 20 रन प्रति ओवर बनाना होगा, जो कि देखिए ये ग्राउंड में उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, उतना मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बड़े हिट अगर आप हर ओवर में बना गए तो आप 20 रन प्रति ओवर बना सकते हैं। लेकिन गेंदबाज क्या उस तरह की गेंदबाजी करेगा, क्या मौका देगा? क्योंकि नासिर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, एक जबरदस्त गेंदबाज है और उतना ही बेहतरीन बल्लेबाज अरबाज। यहाँ पर अरबाज ने दम, खम, जोर सब कुछ लगाया और गेंद को पहुंचाया 6 रन। और पहली गेंद पे अगर छक्का आता है तो मनोबल बढ़ जाता है बल्लेबाज का और टीम का भी। काफी जिम्मेदारी है अरबाज के कंधों पर और अरबाज अगर इस तरह की पारी खेल गए तो ये लक्ष्य उनके लिए आसान होगा, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो देखना होगा, पहली गेंद पे छक्का लगाया, अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद। ओ यहाँ पर देखिए बल्ला पहले घूमा है, गेंद बाद में आई, थोड़ा सा रफ्तार कम हुई और उसका फायदा उठाते हुए विकेट कीपर शॉट। कोई गलती नहीं गेंद को लपकने में। 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। अब देखना होगा नासिर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार।
और एक बढ़िया खूबसूरत शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। ये है अरबाज, अरबाज की ताकत। अरबाज इस तरह का बल्लेबाज जो लय में होता है तो वो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लय बिगाड़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अरबाज 3 गेंदों पे 2 6 लगाकर मौजूद। चौथी गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे इमरान है, और इमरान है तो पॉसिबल है क्योंकि इमरान कैच नहीं छोड़ता, ये ऐसा खिलाड़ी। और आउट होकर जाता हुआ अरबाज। देखिए 2 6 आया था लेकिन उसके बाद भी वो बड़ा हिट खेलने गए और कहीं ना कहीं आउट होकर जाते हुए अरबाज। अब आने वाला बल्लेबाज महिंद्रा, और महिंद्रा भी काफी दमखम रखते हैं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करना जानते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ से देखिए ये जरूरत थी और अरबाज उसी तरह से खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं। जो पावर जनरेट करना चाहते थे अपने बल्ले से वो जनरेट नहीं कर पाए, और वहां पर इमरान लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे और कैच आउट। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। नासिर अपने ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे महिंद्रा। ओ यहाँ पर थोड़ा सा मौका था, फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। नासिर कमबैक करते हुए विकेट लेने के बाद गेंदबाज का भी मनोबल बढ़ जाता है और वो इसी अंदाज से गेंदबाजी करता है, प्रेशर बना सकता है। 5 गेंदे, आखिरी गेंद। अभी भी आना बाकी। और एक बढ़िया शॉट, इस बार गगनचुंबी छक्का, और बहुत जबरदस्त तरीके से खेला है। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन, 27। बॉल दीजिए भाई। 12 गेंदों पे अभी भी 42 रनों की जरूरत है। देखिए मैंने पहले ही कहा था 20 रन प्रति ओवर बन सकता है, और इस ओवर में 18 आया था, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी आप 21 रन प्रति ओवर अगर बना गए, यानी 2 ओवर है, 2 ओवर में 21-21 बना गए तो आप मैच जीत सकते हैं। यानी कि हर गेंद को आपको बड़ा हिट लगाना जरूरी है। चांद और महिंद्रा मौजूद है, उम्मीद बरकरार है। तो अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे संजय। चांद और महिंद्रा क्या मैच जिता पाएंगे एमआई को, या फिर फ्रोज 11 का ये गेंदबाज। फोर्टी 42 रनों का लक्ष्य, अभी भी 12 गेंदों पे 42 रन बनाना होगा। पहली ही गेंद काफी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। यानी अब 41 रनों की जरूरत, 12-41 का मुकाबला, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें फाइट करते हुए, दोनों ही टीमें जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए। अभी भी मैच एक तरफा नहीं हुआ है, और इस बार क्या शॉट है, ये बेहतरीन शॉट है। इस तरह का शॉट आपने देखा होगा विराट कोहली ने खेला था, बहुत कमाल का शॉट खेला था जो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसी तरह से यहाँ पर चांद ने भी खेल के दिखाया है और लाजवाब शॉट खेला। इस बार ये 6 के साथ उम्मीद को जगाया है, उम्मीद बरकरार रखी है। एमआई के खेमे में थोड़ी सी खुशी, चेहरे पे हंसी लाते हुए यहाँ पर चांद। और इस बार ऑफसाइड की गेंद काफी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। तो ये एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए देखिए, पहली भी वाइड, फिर 6, फिर वाइड, यानी एक गेंद पे 8 रन आ चुका है। अब देखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया है सूर्या को समझाते हुए, क्योंकि सूर्या काफी मैच
यहाँ पर इमरान भाई ने भी कहा, मैसेज दिया। देखिए ये होता है जब गेंदबाज प्रेशर में होता है तो सीनियर का काम होता है कि उसे हौसला अफजाई दिया जाए। और एक बढ़िया शॉट, क्या बात है। चांद पूरी तरह से फॉर्म में है। सूरज भले से सर पर है, आसमान पर है, लेकिन ये चांद हमारा जमीन पर है। और क्या पारी खेलता हुआ, गेंदों को सिर्फ और सिर्फ आसमान दिखाता हुआ, और यहाँ पर खूबसूरत तरीके से मैच में वापसी कराता हुआ। 2 गेंदों पे 14 रन बटोर लिया है। 2 गेंदों पे, अभी भी 10 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत। 10-28 देखिए पॉसिबल है। मैंने पहले ही कहा था ये मैच अभी भी दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल दीजिए भाई। एस फाइटर और इसके बाद जो मुकाबला होगा एस फाइटर और रॉयल स्ट्राइकर के दरमियान। रॉयल स्ट्राइकर ने टॉस जीता और टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर मैच काफी घमासान, काफी जबरदस्त, लाजवाब, बढ़िया वापसी। यहाँ पर उछाल लेती हुई गेंद, बाउंसर गेंद, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, घुटना टेक के बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन अच्छी बाउंसर गेंद और बीट कराया। यहाँ पर 3 गेंदे अभी भी आना बाकी है। और एक खूबसूरत, लाजवाब, बेमिसाल गेंद गई है कवर के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, बहुत ही उम्दा लय में। देखिए जहां गेंद मिल रही है वहां पे शॉट खेले, ये खासियत है। आपको जहां गेंद मिलती है अगर आप वहां पे खेलते हैं तो गेंदबाज प्रेशर में आता है। तो ये एक अच्छी बल्लेबाजी की निशानी है। चारों तरफ से खेल रहे हैं। स्कोर को बढ़ाया 47। 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत, 8 बॉल 22। देखिए प्रेशर अब फिरोज 11 के ऊपर। फिरोज 11 का खेमा चिंता में, दिक्कत में, परेशान, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी अब गेंदबाज के पास जा रहा है, बोल रहा है, बता रहा है कि आपको अच्छी गेंद करनी होगी। और यहाँ पर चांद पूरी तरह से लय में, पूरी तरह से फॉर्म में, और गेंदबाज की लय को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। अभी भी 8 गेंदे और 22 रनों की जरूरत, लेकिन इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। कैच का मौका है और कैच ले लिया गया है, क्या नहीं देखना होगा। कैच ले लिया गया, यहाँ पर विकेट मिलेगा चांद जैसे खिलाड़ी का यहाँ पर, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये बढ़िया। सात बॉल 22 रन। देखिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये विकेट गिरना एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब तक पूरी तरह से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे चांद, लेकिन यहाँ पर कैच भी काफी कमाल का किया है। देखिए खुद गेंदबाजी की और पीछे दौड़कर कैच लेना आसान होता नहीं, और वो करके दिखाया। तो अब यहाँ से 7 बॉल और 22 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 22 रन। अमजद आखिरी गेंद, देखना होगा क्या कर पाएंगे अमजद, क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे। और इस बार देखना होगा, ओवर हुआ है समाप्त। 6 गेंद 22 रन, 6-22 का मुकाबला। अब महिंद्रा पे काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी होगी। महिंद्रा को ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर खेलना होगा अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन गेंदबाजी पर आपको नजर आएंगे विष्णु, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं विष्णु, जो कि देखिए आप देख सकते हैं अब ये मुकाबला
एक जबरदस्त मुकाबला है, बढ़िया मुकाबला हो रहा है, लेकिन 6-22 अभी भी जीतने के लिए एमआई को। और उसी तरह फिरोज 11 चाहेगी कि 2 से 3 गेंदे ऐसी गिर जाए जिसमें विकेट या बीट हो जाए बल्लेबाज, तो उनका पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। तो देखना होगा यहाँ पे अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा सजाते हुए। 6 बॉल और 22 रनों की जरूरत। पहली ही गेंद यहाँ पर बीट करा दिया है। एक एक बिंदी गेंद भारी पड़ सकती है, और वही होते हुए विष्णु ने पहली ही गेंद पर प्रेशर बना दिया। अब 5 की 5 गेंदें आपको बाउंड्री के बाहर पहुंचाना होगा, लेकिन देखना होगा अब यहां से क्या पॉसिबल है महिंद्रा के लिए। और इस बार खूबसूरत शॉट, बेहतरीन पॉइंट के ऊपर से बहुत ही लाजवाब तरीके से 4 रन बटोरा। अब यहां से 18 रनों की जरूरत, यानी कि 4 बॉल और 18 रन। 4 गेंदे 18 रन, 3 बड़े हिट, मैच जीता जाएंगे यहाँ पर एमआई को। और एक ऊंचा शॉट, कड़क, सड़क पे कड़क, लोगों पर 6 रन वापसी कराते हुए, यानी 3-12, यानी कि 3 गेंदों पे 3 चौके भी आ गए तो मैच जीत सकते हैं। 2 6 आ गए तो भी जीत सकते हैं। बॉल दीजिए, बॉल बॉल बॉयज, बॉल दीजिए सर। जो बॉल जा रहे हैं आ गया बॉल आ गया। चलिए 3 बॉल 12 रन, 3-12 का मैच। क्या होगा, कैसे होगा, चिंता में। दर्शक भी काफी खुश, इस मैच का आनंद, काफी मजा आ रहा है, काफी लुत्फ उठाते हुए दर्शक भी, क्योंकि ऐसे मुकाबले देखने के लिए एक अलग ही आनंद। और इस बार वाइड मिल जाएगा, वाइड रिव्यू। रिव्यू आपके पास एक ही है, अगर वो एक रिव्यू आपने गवा दिया है तो दोबारा रिव्यू नहीं ले सकते आप। फील्डिंग में नहीं लिए ना, चलिए चलिए ले सकते हैं फिर, क्योंकि बैटिंग में एक लिए थे वो, फील्डिंग में नहीं लिए थे। अब चेक करेंगे रफीक भाई। वाइड है, चलिए वाइड है। हमारे अंपायर, थर्ड अंपायर रफीक सर ने चेक किया, चेक करके उन्होंने डिसीजन दिया कि जी हाँ ये वाइड है। और आप देख सकते हैं रफीक सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजर के साथ साथ थर्ड अंपायर का रोल भी अदा कर रहे हैं, और बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत देख धाक के साथ डिसीजन दे रहे हैं। तो रफीक भाई का भी हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। चलिए अभी भी 3 गेंद 11 रन, 3-11 का मुकाबला, 3 बॉल 11 रन। क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा ये मैच? थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन, दोनों ही खेमे में, दोनों ही टीमों की धड़कनें बढ़ चुकी है। और एक ऊंचा शॉट है, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे चिंटू है, और चिंटू है तो पॉसिबल है। और ये विकेट मैच को कहीं ना कहीं दूर करते हुए, मैच को छीनते हुए, लेकिन अभी भी 2-11 का मैच है, 2 बॉल है और 2 पे 2 बड़े हिट आ गए, 2 6 आ गए, तो ये मैच एमआई जीत जाएगी। और एक भी गेंद अगर बिंदी आती है या सिंगल डबल आता है तो ये मैच फिरोज 11 के पक्ष में जाएगा। लेकिन शाहरुख क्षमता रखते हैं, ताकत है और टैलेंट है बड़ा हिट खेलने का। तो देखना होगा, 2 बॉल 11 रनों की जरूरत, 2-11 का मुकाबला। 2 बॉल 11 रन।
और इस बार वाइड मिल जाएगा। और मैं बता दूं, दो बॉल 10 रनों का मैच, 2-10। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद। अब एक बॉल 10, एक बॉल 10 रनों की जरूरत। और ये मैच जीत लिया है यहाँ पर फिरोज 11 ने जीत लिया है। और हार्ड लक बैड लक एमआई। चलिए इसके बाद जो मैच है, मैं गुजारिश करूंगा एस फाइटर अपनी फील्डिंग सजा ले। एस फाइटर फील्डिंग सजा ले और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं इस मैच के सूर्या।